हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। फ्लावर के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्लावर के हम करीबन 1 से लेकर 15 तक वीडियोस में फ्लावर को स्टडी करेंगे, जिसमें पहले वीडियो में मैं आपको फ्लावर के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बता चुका हूँ। अब हम आपके आगे ये जो दूसरे नंबर का वीडियो है, इसमें हम फ्लावर की सिमेट्री एंड सेक्सुअलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला होता है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है पुष्प के यदि विभिन्न भाग पुष्पासन पर चक्र में व्यवस्थित हो तो ऐसे फ्लावर को अपन क्या बोल देंगे? साइक्लिक टाइप का फ्लावर। विभिन्न भाग से मेरा मतलब है कैलिक्स, कोरोला यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, चक्कर के रूप में। यदि ये स्पाइरली अरेंज हो तो फ्लावर को अपन क्या कह देंगे? स्पाइरल या एसाइक्लिक। अब आप देखिए सिमेट्री। सिमेट्री में देखिए, एक तो होती है एक्टिनोमॉर्फिक और एक होती है क्या? जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल भी बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल भी बोलते हैं। रेडियल को आप इस तरीके से भी शो करते हैं, सर्कल बना करके उसके बीच में प्लस, जबकि जो परसेंटेज के फॉर्म में आप इसको शो करते हैं बाइलेटरल को। ये इस परसेंटेज का मतलब होता है बाइलेटरल। किसी भी फ्लावर में यदि आपको उसके फ्लावर फॉर्मूला में यदि आपको इस प्रकार का चिन्ह देखने को मिल रहा है तो वो फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है या रेडियल है। यदि परसेंटेज देखने को मिल रहा है तो वो फ्लावर कैसा है? जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल है। ठीक है। तो अब आप देखो, यदि आप किसी भी पुष्प को बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में आपने जूलॉजी में भी अध्ययन करा होगा। जैसे हम हमारा ह्यूमन बॉडी का ही ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी को यदि बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे हिंदी में आपको पता है द्विपार्श्व सममिति, द्वि यानी कि दो, पार्श्व यानी कि साइड। ठीक है। जैसे मान लो द्विपार्श्व सममिति का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी एक तल से बॉडी को दो भागों में बांटे, किसी एक तल से यदि किसी बॉडी को दो भागों में बांटे तो बंटने वाले दोनों भाग यदि बिल्कुल बराबर हो तो वो वाली सममिति क्या कहलाती है? द्विपार्श्व सममिति। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को देख लो, अपन बीच में से यदि ह्यूमन बॉडी को काटते हैं तो दो बराबर बिल्कुल भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे ये ह्यूमन है कोई, ये इस प्रकार से है। ठीक है। अब अगर हम इसको इस बीच वाले भाग से काटे, इस बीच वाले तल से काटे, तो इधर का आधा भाग और इधर का आधा भाग ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। इधर वाले भाग से काटोगे, इस तल से काटोगे तो भी बराबर भाग नहीं बटेंगे। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी एक तल से काटने पर यदि दो बिल्कुल बराबर भाग बने तो उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सममिति या द्विपार्श्व सममिति। ठीक इसी प्रकार की सिमेट्री फ्लावर में भी देखने को मिलती है। यदि फ्लावर को किसी एक तल से काटने पर उसके दो बराबर भाग हो जाएं, केवल एक तल ध्यान रखना, तो उसको अपन बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल, आप कोई से भी तल से यदि फ्लावर को काटो और दो बराबर भाग हो जाएं उसके, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? बाइलेट वो रेडियल या फिर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। रेडियल बिल्कुल जैसे आप कोई सा भी एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, तो उसका जो डायामीटर होता है, उस डायामीटर से यदि किसी भी डायामीटर से आप देखो वृत्त को काटोगे तो उसके दो बराबर भाग कटेंगे सर्किल के। इस वाले डायमीटर से काट लो तो भी दो बराबर भाग, इस वाले डायमीटर से काट लो तो भी दो बराबर भाग। ठीक इसी प्रकार से फ्लावर को किसी भी तल से काट लो, दो बराबर भाग कटेंगे। तो किसी भी तल, कोई इतने भी तल हो सकते हैं वो, तो उस प्रकार के फ्लावर को अपन क्या बोल देंगे? एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर। अब आप देखो जाइगोमॉर्फिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मीडियली जाइगोमॉर्फिक और एक लेटरली जाइगोमॉर्फिक। मीडियलिनी का मतलब क्या होता है? यदि बीच में से यदि अपन काटे बिल्कुल तो बराबर दो भाग हो तो उसको मीडियली जाइगोमॉर्फिक। और यदि उसको केवल पार्श्विक काट से, मीडियल का मतलब थोड़ा पार्श्व उसे काटे और तब दो बराबर भाग हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे? लेटरली जाइगोमॉर्फिक। एसिमेट्रिकल का मतलब ये होगा असममित। कोई से भी तल से काटो आप, उसके दो बराबरी भाग नहीं होंगे पुष्प के, तो वो क्या हो जाएगा? असममित टाइप का फ्लावर हो जाएगा। ठीक है। फिर अब आप देखते हैं सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। देखिए, एक होता है स्टेमिनेट या फिर स्टेमिनेट को अपन क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर। इसमें क्या होगा? इस प्रकार के फ्लावर में कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज होंगे, कोरोला यानी दलपुंज होंगे, परंतु उनके अलावा उसमें क्या होगा? पुंकेसर यानी स्टेमन सी पाए जाएंगे। ठीक है। मादा जननांग यानी कि कार्पल यानी कि जायांग उसमें नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के फ्लावर को अपन मेल फ्लावर बोल देंगे या स्टेमिनेट। ठीक इसी तरीके से फीमेल फ्लावर होता है, या फिर उसको दूसरे नाम क्या है? पिस्टिलेट। मतलब उसमें केवल केवल आपको स्त्री केसर यानी
कार्पल्स ही देखने को मिलेंगे। फिर अब आप देखो, एक होता है हर्मेफ्रोडाइट या फिर परफेक्ट या फिर बाइसेक्सुअल, तीनों एक ही नाम है। या तो आप हर्मेफ्रोडाइट, एक ही नाम है तीनों, या तो आप हर्मेफ्रोडाइट बोल दो या बाइसेक्सुअल बोल दो या परफेक्ट फ्लावर बोल दो। मतलब ये इस प्रकार के फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि कार्पल यानी स्त्री केसर, एक ही फ्लावर में आपको दोनों देखने को मिलेंगे। तो उसको प्रकार के फ्लावर को अपन क्या बोल देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट ऑफ फ्लावर। ठीक है। फिर अब आप देखो, एक हो जाएगा यूनिसेक्सुअल या फिर इम्परफेक्ट फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल और फिर इम्परफेक्ट फ्लावर, ये जो दोनों टाइप के फ्लावर थे ना, फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर, ये क्या है, इम्परफेक्ट टाइप के फ्लावर है। क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है, या तो ये मेल फ्लावर होगा या फिर ये फीमेल फ्लावर होगा। मतलब या तो ये स्टेमन रखेगा या ये कार्पल रखेगा। अब आप देखो, ये एक होता है न्यूटर। न्यूट्र का मतलब क्या होता है, जब किसी फ्लावर में पुमंग या जायांग दोनों ही नॉन फंक्शनल हो या एब्सेंट हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूट्र टाइप का फ्लावर। ठीक है। आगे बात समझ में आपको, मतलब कि उसमें पुंकेसर भी क्या हो, नॉन फंक्शनल हो, और इस तरीके से भी क्या हो, नॉन फंक्शनल हो, तो वो इस प्रकार का फ्लावर कहलाएगा न्यूट्र फ्लावर। फिर अब आप देखो पॉलीगेमस, ये ध्यान रखिए, अभी तक की जो टर्मिनोलॉजी थी वो किसके लिए थी, फ्लावर के लिए थी, परंतु ये जो पॉलीगेमस है ना, ये प्लांट यानी पौधे के लिए है टर्मिनोलॉजी। मतलब कि पॉली, जैसे मैं कहूँ पॉलीगेमस प्लांट, तो पॉलीगेमस प्लांट का मतलब हो गया कि उस पौधे के ऊपर मेल फ्लावर भी लगा हुआ है, उस पौधे के ऊपर फीमेल फ्लावर भी लगा हुआ है, और उस पौधे के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी लगा हुआ है। मतलब उस पौधे के ऊपर एक फ्लावर ऐसा है जिसमें केवल केवल स्टेमन है यानी वो मेल फ्लावर, एक फ्लावर ऐसा है जिसपे कि केवल केवल कार्पल है यानी वो फीमेल फ्लावर, और एक फ्लावर ऐसा लगा हुआ है जिसपे कि दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमन और कार्पल दोनों ही दोनों क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये आपके फ्लावर के बेसिक का दूसरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और फ्लावर की बेसिक टर्मिनोलॉजी को स्टडी करेंगे।